Once again, warm welcome to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर। My dear student, once again I came here with you with a political map of India, where we will understand the different rivers which are flowing into India or going outside from our nation। तो आज हम लोग इस मैप के बारे में जानेंगे। इस मैप का होमवर्क आपके समर वेकेशन असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन है, ऐसा ये ड्रॉ करनी है आपको। तो इस मैप को जरा अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो नए हैं सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उससे आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वंस अगेन I'm going to start the session over here, that is the map scheme. That is the map scheme. My dear student, आज हम लोग चर्चा करेंगे मैप स्कीम के बारे में। जो मैप बनी हुई है ऐसे ही मैप आपको बनाना भी है होमवर्क्स के रूप में, और इसको पहले समझ लीजिए आप अच्छे से कि इसकी फिजिकली कितने रिवर्स जो मेन है फ्लो हो रहे इंडिया में, और एरिया जो लैंड बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री है, वो कितनी है उसके बारे में जरा जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैप जो है बेटा, मैप के डायरेक्शन को जानना सबसे पहले जरूरी है। दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ के नीचे क्या होता था? साउथ। नॉर्थ के नीचे साउथ। आप अपने किसी भी मैप के अगर आपकी हैंड राइट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, और लेफ्ट हैंड के साइड जो भी डायरेक्शन है वो वेस्ट है। अब जरा चलिए, ईस्ट के साइड में जो खाड़ी है, बे है, वो बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज बे ऑफ बंगाल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। इस बे ऑफ बंगाल में ये बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड का अरबियन सीज है। इस साइड क्या बेटा? अरबियन सीज है। इस साइड क्या? अरबियन सीज। इस साइड क्या? बे ऑफ बंगाल। अब ये बे ऑफ बंगाल ईस्ट डायरेक्शन में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ईस्टर्न घाट। एकदम आसान भाषा में समझिए, दिख रहा है बेटा आपको? ईस्टर्न घाट। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ईस्टर्न घाट ये वेस्ट डायरेक्शन में है, और कोस्टल एरिया है तो वेस्ट डायरेक्शन का यहां पर क्या लगेगा बेटा? वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये हो गया हमारे ईस्टर्न घाट बेटा, ये हमारे हो गए वेस्टर्न घाट। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब से पूरे ईस्टर्न घाट का डिस्टेंस अप्रॉक्स 430 किलोमीटर। पूरे ईस्टर्न घाट का डिस्टेंस बेटा 430 किलोमीटर है, और यदि आपसे पूछ दे वेस्टर्न घाट का तो 1608 किलोमीटर है। वेस्टर्न घाट का डिस्टेंस कितना बेटा? यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1608 किलोमीटर। क्योंकि इधर सतलज है, झेलम है, रावी है, चेनाब है। ये जो एक बात मैं लिखना भूल गया हूं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो इंदुज रिवर जो पाकिस्तान से भारत में आती है, इंदुज रिवर जो पाकिस्तान से भारत में आती है, तो भारत में आने के बाद ये 6 अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। तो एक बार लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त पंचशील समझौता हुआ था। उसी पंचशील समझौते के आने के बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, जो आज भी सस्पेंस में है। पता नहीं चल पाता है कि आखिर उनकी मृत्यु का मुख्य कारण क्या रहा होगा। एनीवेज, उस लाल बहादुर शास्त्री के पंचशील समझौते में इन्हीं 6 रिवर की जिक्र की गई है, जिसमें झेलम है, सतलुज है, चेनाब है, रावी है। तो अलग अलग इन 6 रिवर में ऊपर के जो 3 रिवर हैं उसके 80% वाटर पाकिस्तान को यूज करना है, 20% वाटर भारत को यूज करना है। नीचे के जी तो 3 रिवर है, उसके 80% वाटर भारत को यूज करना है, 20% पाकिस्तान को यूज करना है। यही पंचशील समझौता में समझौता हुई थी। हालांकि उसमें परमाणु एटॉमिक
साइन भी थे लाल बहादुर शास्त्री के साथ। तो वेस्टर्न घाट का डिस्टेंस बेटा कितना हो गया 1600 किलोमीटर। ईस्टर्न घाट का डिस्टेंस 430 किलोमीटर। वेस्टर्न 1600, ईस्टर्न 430 किलोमीटर। ये जो लैंड बाउंड्री है बेटा यहां से लेकर लगभग जम्मू कश्मीर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये लैंड बाउंड्री है भारत की, जिसमें नेपाल है, चीन है, भूटान है, आपके तिब्बत है। ये लैंड बाउंड्री से जुड़ी हुई है तो 15,200 किलोमीटर है। लास्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं मैप का तो उसको आप जरूर देखिए, जिससे आप, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे रेडोलिफ लाइन का हम लोग चर्चा की है, रेडोलिफ लाइन और रेड क्लिफ लाइन का हम लोगों ने चर्चा किया है, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का चर्चा किया है, फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की चर्चा हम लोगों ने की। तो अलग अलग बाउंड्रीज का के नाम के बारे में भी हम लोग पढ़े होंगे, जैसे पाक स्ट्रेट के बारे में यहाँ पढ़े होंगे कि श्रीलंका पाक स्ट्रेट बाउंड्री से जुड़ी हुई है सीज में। तो इस सब चीज के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब चलते थे रिवर के बारे में बेटा कि कौन कौन सी नदियां चलती हैं। तो देखिए अगर आपसे पहला चीज पूछे कि इन इंडिया विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो गंगेस। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, गंगेस, जो माउंट एवरेस्ट से मतलब माउंटेन हिमालयन माउंटेन से होती हुई बे ऑफ बंगाल तक आती है, जो हिमालयन माउंटेन से होती हुई बे ऑफ बंगाल तक आती है। यही बे ऑफ बंगाल से होते हुए इधर जाती है बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश की तरफ ही ये नदियां जाती हैं। अब दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सर ईस्ट में जो नदी चलती है, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो मेन रिवर है उसके बारे में हमने लिखा है महानदी। ईस्टर्न घाट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ईस्ट से निकलने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो महानदी है। ईस्ट से निकलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कृष्णा है, और ईस्ट से निकलने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कावेरी है, और ईस्ट से निकलने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी वैगॉट है। ठीक बेटा, ईस्ट से ईस्टर्न घाट से निकलने वाली पहली सबसे बड़ी नदी महानदी। इंडिया की सबसे बड़ी रिवर नहीं है, ईस्टर्न घाट से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। वेस्टर्न घाट से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। वेस्टर्न घाट से निकलने वाले सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। वेस्टर्न घाट से निकलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, तीसरी पंबा रिवर, पेरियार, उसके बाद तापी। तो ये अलग अलग नदियों के नाम हैं, इस नाम को आप जरूर याद रखिएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है। हम तो यहाँ ये ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, साउथ इंडिया है। तो साउथ इंडिया से निकलने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे। तो साउथ इंडिया से निकलने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नर्मदा है। यही नर्मदा नदी है बेटा, इसको याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू इसी नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई है। और किनके स्टैच्यू बेटा, सरदार पटेल की, जो हमारे देश के पहले कौन थे, होम मिनिस्टर हुआ करते थे। सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो में पढ़े थे हम लोग, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर। डेप्टी प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई पद होता नहीं है, लेकिन जो होम मिनिस्टर होते हैं वही डेप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे सरदार पटेल थे, और दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू उनकी बनाई गई है इन्हीं नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में। और ध्यान रहे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैच्यू जो है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैच्यू, इससे आज से 2 साल पहले 3 साल पहले बच्चे पढ़ते होंगे कि हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड किसके बारे में पढ़े होंगे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पढ़ते होंगे। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में है स्टैच्यू ऑफ ये पटेल, जिसको हम लोग आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंड हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी हमारे आयरन मैन का ही है, मतलब वो भी हमारे सरदार पटेल की ही है, जो यहाँ नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसी हुई है। ये गुजरात के एक यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी में ही उनकी स्टैच्यू लगाई जा रही है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची स्टैच्यू होगी, वो भी सरदार पटेल का ही है। इस साइड अगर बात करें भारत में तो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, फिर मालदीव्स है। इधर बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, उसमें अलग अलग छोटी छोटी आइलैंड्स है जो बसी हुई है भारत में, और भारत का उस पर
रूल्स रहता है। भारत के एक यूनियन टेरिटरीज के रूप में एक स्टेट है। और ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि भारत की टोटल बाउंड्री कितनी है, मतलब टोटल एरिया कितना है, यहाँ से लेकर के पूरी ये एरिया, ये जो आइलैंड्स एरिया है वो, और इधर के आइलैंड्स एरिया, तो सारी मतलब भारत के पास भूमि कितनी है, तो भारत के पास कितनी भूमि है यहाँ देख लीजिए आप, कितना बेटा 3,28,7,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल एरिया है भारत का। और दुनिया में जितनी लैंड है, दुनिया में 100% लैंड होगा, तो दुनिया में जितना लैंड है उसका 2.4% लैंड भारत के पास है। दुनिया में जितना लैंड है बेटा उसका 2.4% लैंड भारत के पास है, और भारत उसका यूटिलाइज करता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है मैप, इंडियन मैप के इसके बारे में, बे ऑफ खंबात के बारे में बताना भूल गया। ये गुजरात के बगल में बे ऑफ खंबात है, बे ऑफ खंबात, अरेबियन सीज, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, इसका ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का डिस्टेंस, वेस्टर्न घाट का डिस्टेंस, फिर कुछ रिवर्स में जो वेस्टर्न घाट से चलती है, फिर कुछ रिवर्स जो ईस्टर्न घाट से चलती है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा। इधर टोटल पूरा एरिया भारत का जितना है उस एरिया के बारे में जाना है। और दूसरी बात, दुनिया में जितनी भूमि है, लैंड है, उसका 2.4% भारत के पास है। तो आज हम लोग इसके बारे में जाने हैं, कुछ रिवर्स के बारे में जाने हैं। ये क्वेश्चन भी है आपके समर वेकेशन असाइनमेंट में, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अभी आपके लिए होमवर्क है कि सेम मैप आप अपनी आंसर बुक में बनाएंगे और हमारे ब्रॉडकास्ट में, या आपके जो ब्रॉडकास्ट के सर हैं उनको आप सेंड कर देंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैप के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।